sisters, assalamu alaikum. Welcome to Instyle Rabab. Welcome to my brand new vlog. तो जी ये लंदन का वेदर से हमने आज दिन स्टार्ट किया। लंदन का वेदर बड़े ट्रिकी हुआ है। 2 दिन होती है जी, स्प्रिंग होता है, 2 दिन जो है फिर दोबारा से इसको याद आ जाता है कि मैंने तो सर्दी लानी है, और फिर सर्दी हो जाती है। घर से निकली तो इतना प्यारा सनी वेदर था, और जब ग्रोसरी और शॉपिंग करते करते वेदर चेंज हो गया। आज मैंने आपको पता ही है काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग जो है अपना कोई अपलोड नहीं किया। बस जो रमज़ान रेसिपीज़ के नाम से ही मैं कुछ रेसिपीज़ ऐड कर रही हूँ। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी पहले, अब थोड़ी सी बेहतर है, तो मैंने कहा चलो मैं दोबारा से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो आज कुछ प्लान बन रहा था बच्चों के लिए कुछ अच्छा सा इफ्तार का पकाने के लिए, तो मैंने कुछ चीज़ें लानी थी, निकली खुद ही। ये देखें यहाँ पे मैं जी, ये सैलड है जो कि मैं हस्बैंड को जब भी मिक्स सैलड का कहती तो कुछ और ही पत्तों भरी कोई चीज़ उठा के ले आते, तो मैंने कहा मैं खुद जो है ना यहाँ से जाके लेके आती हूँ। तो ये क्रंची सैलड के नाम से एक चीज़ होती है, तो फिर मैं उसको उसमें हर तरह की चीज़ होती है, आपको अलग अलग से चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1 पाउंड और समथिंग का होता है, आप छोटी छोटी और चीज़ों को लेंगे तो वो तो काफ़ी लंबा बिल बन जाता है। इसमें छोटी छोटी सारी चीज़ें ऑलरेडी एडेड होती हैं, तो आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ चीज़ें जो आपको मार्केट में पता है रेडीमेड मिलती हैं ना, वो आप ही की आसानी के लिए होती हैं। कुछ ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ना हर चीज़ को घर में बनाएं और अपने आप को और अपनी सेहत को हर टाइम जो है वक्ते में ही डाली रखें और ख़राब करें अपनी सेहत। यहाँ पे जी ये वेजेस और फ्राइज़ जो है ना मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, तो मैं कोई भी जब डिश बनाती तो मैं इसमें उनको ऐड करती तो वो बड़े खुशी से खा लेते हैं। ये घर हम पहुँच चुके हैं। मीट शीट भी लिया मैंने, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा मैं कोई चीज़ें लेने में बिज़ी थी, तो फिर वहाँ से मैंने जो है आपके लिए कोई ख़ास वीडियो बनाई नहीं। ये देखें जी, ये मैं लेके आई हूँ 2 होल चिकन। आज बनने लगा है बच्चों के लिए, क्या आगे चल के आप देखेंगे लाहौरी चरके का जो है पुलाव बनेगा, और यहाँ पे साथ कीमा भी बन रहा है। यहाँ मैंने कहा जितनी देर मैं जो है ना तवा कीमा बनाती हूँ, तो उतनी देर मैं इस चरके के जो चिकन को ना अच्छे तरीके से सॉल्ट और विनेगर लगा के जो है रख देती हूँ। मैं वैसे हर दफ़ा ही बताती हूँ, लेकिन जो सम टाइम कुछ न्यू आने वाले होते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप किसी भी मीट को जो है सॉल्ट और विनेगर लगा के थोड़ी देर के लिए सोक करके उसमें रख देते हैं, या फिर उसमें बेशक ठंडा पानी डाल के साथ उसको रख दें, चाहे वो फ्रोज़न हो मीट चाहे आपने फ्रेश लाया हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक जो ख़ास किस्म की गोश्त की हीक सी होती है या चिकन की हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है, और वैसे भी इस तरह से जो आपका मीट है वो बड़ा ही जूसी और सकलेंट हो जाता है। जितनी देर मैंने उनको उधर रखा था, मैंने कहा मैं यहाँ पे अपना तवा कीमा जो है स्टार्ट कर देती हूँ। तवा कीमा जी बनेगा तवे पे मैंने ऑलरेडी जो है ना ऑयल लेके रखा हुआ है, और ये देखें जो कीमा है ये मैंने इसको जो है उस पर हल्का हल्का सा सौटे करना शुरू कर दिया है। ये भी मकसद यही है, पता नहीं मुझे नहीं पता मेरी तरह का प्रॉब्लम आप लोगों में से भी किसी को है कि नहीं, कि गोश्त की यहाँ पे लंदन में पाकिस्तान में इतना नहीं होता कि स्मेल मारनी पड़ती है। तो अगर इसको आप ऑयल पे पकाएंगे तो जो है उससे आपके कीमे और गोश्त की जो है स्मेल चली जाती है। जितनी देर वो इधर कीमा ब्राउन हो रहा था ऑयल में, मैंने वहाँ पे जी अभी उस पे चॉपर पे स्ट्रिंग चॉपर पे मैंने जो है टमाटो और ग्रीन चिलीज़ को क्रश कर लिया। यहाँ पे अब उसका देखें कलर चेंज हो गया है। अब यहाँ पे मैं जी इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के उसको भुना है। इसके अलावा ये जो है अचारी गोश्त का जो मसाला है वो है, चिकन पाउडर है, ज़ीरा है, ब्लैक पेपर है, सूखा धनिया है और क्रश्ड चिलीज़ हैं। बस ये आपने इसके अंदर डालना है। सॉल्ट एज़ यूजुअल नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी उसमें होगा, और मैंने वैसे भी चिकन पाउडर डाला है तो वो ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है। यहाँ पे वो क्रश हुआ हुआ टमाटर डाल के इसको अच्छे तरीके से भूना है दम पे रख के। ये दम कीमा कह लें, तवा कीमा कह लें, या फिर अचारी कीमा, मज़ेदार किस्म का जूसी और सकलेंट किस्म का मैंने बनाया था। यहाँ पे आप देखें ये मैं ऑन एंड ऑफ करके इसको चेक करती रही और भूनती रही इसको। वैसे ज़्यादा मैंने दम पे ही पकाया। जैसे ही कीमे ने जी देखें ऑयल छोड़ा है ना,
तो बस आपका कीमा तैयार हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको अच्छे से भुना था। और ख़ूबसूरत सी इसकी जी करें गार्निशिंग और प्रेजेंटेबल करें। चाहे आप कुछ भी बनाएं, जब उसकी आप गार्निशिंग वगैरह करते हैं, उसको अच्छा प्रेजेंटेबल बनाते हैं, तो आपकी डिश, चाहे वो दाल है, चाहे वो कीमा है, चाहे चिकन है, खूबसूरत लगने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे अब जी तैयारी हो रही है जो है मेरे लाहौरी चरका जो बनाना था वो। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 बड़े नींबू का जो है ना जूस निकाल के इस बोल में डाला हुआ है, और जिंजर गार्लिक पेस्ट की 2 स्पून्स मैं डाल रही हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है और वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया हुआ है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें जी मैंने रेडीमेड लाहौरी चरखे का जो मसाला है ना वो लाया हुआ था, वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको रेडीमेड इजीली अवेलेबल हैं, तो बस उनको आप यूज़ करें। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है और आप मैनेज कर सकते हैं तो घर में भी बनाएं आप, वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास कोई सहूलत अवेलेबल है तो आप उसको ज़रूर अवेल करें। यहाँ पे मैं 2 चरखे बना रही हूँ, तो फिर मैंने इसके जो है ना 2 पैकेट्स यूज़ किए हैं, क्योंकि वैसे भी मैरिनेशन जो है लाहौरी चरखे की, आप और कोई मैरिनेशन जो है ओवरनाइट करें ना करें, लाहौरी चरखे की मैरिनेशन ज़रूर ओवरनाइट करें। लेकिन एज़ यूजुअल मेरा तो प्रोग्राम सुबह बना, और मैं फिर अभी ज़्यादा देर नहीं, मतलब 1-2 घंटे ही मैंने इसको जो है ना मैरिनेट करके रखा। हालांकि ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत होती है। साथ ही मैं क्योंकि अफ्तारी के लिए बना रही थी, तो ये वेजेस को मैंने एयर फ्राई करना था। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि कुछ चीज़ें जो है ना मैं भूल जाती हूँ, और ला के और फ्रिज में पड़े पड़े, तो मैंने कहा मैं इसको ऑलरेडी एयर फ्रायर में डाल के रख देती हूँ। जब खाना खाने लगेंगे तो उससे 10-20 मिनट पहले ही मैं इसको बस टर्न ऑन कर दूँगी। अच्छा, होता ही है कि सम टाइम ऐसा सेफ साइड के लिए पहले से डाल तो देती हूँ, लेकिन जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो वो उसी के अंदर पड़ा भी रह जाता है। तो दोनों केसेस में जो है ना हो जाता है मसला, कभी आप डालना भूल जाते हैं और कभी आप निकालना भूल जाते हैं। होता होगा आप लोगों के साथ भी। अच्छा, यहाँ पे जी अब ये हमारी मैरिनेशन काफ़ी देर हो चुकी थी, तो नमाज़ें जो है ना उसकी ब्रेक बीच में मैं लेती रहती हूँ। वैसे मैं रमज़ान में जो है ज़्यादातर इबादत मॉर्निंग में करती हूँ। फिर आपको पता है, जब आप एक दफ़ा किचन में चले जाते हैं तो फिर दोबारा आप किचन से तब ही निकलते हैं जब रोज़ा इफ्तार हो जाता है। यहाँ पे अब मैंने एक जो है ना पैन में इन दोनों चरखों को इकट्ठा रख दिया है, और इसके अंदर जो सारी इसकी हमने जो मैरिनेशन है वो भी डाल देनी है, और 1 कप के करीब इसमें पानी भी डाल देना है। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है, स्टीमर है तो आप स्टीमर पे कर लें, लेकिन कोई इतना ख़ास ज़रूरी भी नहीं है कि स्टीमर नहीं है तो स्टीमर लेना ही ज़रूरी है। आप किसी भी इस तरह के पैन जिसके ऊपर आप लिड दे सकें, ईज़िली चिकन को स्टीम कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है, और ये देखें अब इसी जो पानी की स्टीम में ये चिकन जो है गलेगा। इसको 100% नहीं गलाना है, इसको 100% नहीं गलाना है, इसको थोड़ा सा रहने देना है, क्योंकि फिर इसको हमने फ्राई भी करना है। बस ये जी ये हाँ, ये तो मेरे लिड्स का मसला चलता ही रहता है। कभी मैं बड़े वाले जो देचकी है उसका छोटे पे दे देती हूँ, और छोटी पे बड़े का दे देती हूँ। तो इससे मुझे होता है कि मैंने ना आइंदा ये एक जैसे पैंस नहीं लेने। या आप मेरे राइस देखते रहते हैं, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं या देखते हैं मेरे व्लॉग, तो मैंने इनकी रेसिपी बहुत दफ़ा बताई है। सिर्फ ये करना होता है कि जब आप पानी का दम लगाते हैं तो उसमें लेमन का जूस या फिर जो आप विनेगर वगैरह 1-2 चम्मच डाल दें, तो आपके चावल बिल्कुल खड़े खड़े आते हैं, जुड़े हुए नहीं आते। और ये उसके ऊपर थोड़ी बहुत डेकोरेशन तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि बिल्कुल अगर आप सादे चावल बना रहे हैं तो उसके ऊपर ये चीज़ें जब डाल के आप दम डालेंगे ना, दम पे डालेंगे चावलों को, तो वो वैसे ही उसके अंदर बड़ी अच्छी सी इसकी खुशबू रह जाती है। एक तरफ जो है वो लाहौरी चरखा रेडी हो रहा था, दूसरा मैंने चावलों को दम लगा दिया था। ये देखें दम अब रेडी हो चुका है, और जब आप इसको खोलेंगे तो ये जो ऊपर रंग और जो चीज़ें डाली हैं वो बाकी सारे चावलों में मिक्स हो जाएंगी। ये देखें कितने ज़बरदस्त खड़े खड़े चावल आए हैं। दूसरे मेरे फिर पैन में मैंने ये देखें जो कैश्यूज़ हैं और रेजन्स हैं, इनको फ्राई कर लिया था इसी ऑयल में। अब मैं थोड़ा सा और ऑयल जो है ऐड किया, और फिर जो ये चरखे थे ना, ये कुछ हाफ डन हुए हुए थे। अब मैंने इनको फुली डन करना है इस ऑयल के अंदर। इस ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम सी हीट पे। और अगर आप फील करें कि आपके थोड़े कच्चे हैं, तो आप इसके ऊपर लिड दे के बेशक ऑयल के अंदर इसको थोड़ी ज़्यादा देर पकने दें। और ये देखें जी कितना ज़बरदस्त जो है इसकी मैरिनेशन थी, उसको भी मैंने थोड़ा सा पका के फिर इसके ऊपर लगा दिया।
जो सैलेड का है कारपेट डालें, उसके ऊपर आप अपना एक आधा चरखा रखें और इसकी साइड्स पे जो ये राइस हैं वो डाल के आप प्रेजेंट करें। और ये देखें कितना ही खूबसूरत मैंने एक प्लेटर तैयार किया था। जितना खूबसूरत आप खानों को सजाएंगे, टेस्ट तो वैसे ही होता ही है ऑलमोस्ट। हम सारे ही किचन क्वींस हैं जो काम करते हैं घरों में, तो खाने का टेस्ट तो हम निकाल ही लेते हैं। तो इस तरह से पेश करें, प्रेजेंट करें अच्छे तरीके से, जिस तरीके से ये देखिए मैंने सजाया हुआ है। और होपफुली आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए